हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आ जाइए दोस्तों, आज हम जैसे कि आपको मैंने बताया था जो यूनिवर्स होता है ये क्या होता है, उसके बाद सॉलिड स्टेट जो होते हैं इनके बारे में सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे जो सॉलिड्स होता है ये कितने टाइप का होता है। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ठोस जो होता है यह अवयवी कणों के आधार पर यानी अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर दो टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस, यानी हम कह सकते हैं जो ठोस होता है ये ठोस यानी सॉलिड, इसको सॉलिड कहते हैं। जो ठोस होता है यह दो टाइप का होता है। पहला होता है क्या? पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है क्या दोस्तों? दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्या होता है दोस्तों? अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ये दोनों जो प्रकार होते हैं ये इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जो ये अक्रिस्टलीय होता है इसको हम बोलते हैं एमार्फस सॉलिड। क्या कहते हैं दोस्तों? एमार्फस सॉलिड। अब इसके बाद ये जो ठोसों का वर्गीकरण है ये किसके आधार पर किया गया है? अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। यानी ये जो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस होंगे इनको हम विभाजित करेंगे या परिभाषित करेंगे किसके आधार पर? अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। जैसे ये जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इसमें अवयवी कण जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं? ये इनका अरेंजमेंट क्या होता है? सर्टेन होता है। सर्टेन अरेंजमेंट, इसका अरेंजमेंट क्या होता है? सर्टेन होता है। किसका अरेंजमेंट सर्टेन होता है? ये अवयवी कण का अरेंजमेंट सर्टेन होता है, यानी कि इनकी एक निश्चित व्यवस्था होती है। अब ये जो निश्चित व्यवस्था होती है ये किसमें होती है? 3D में होती है। और ये जो 3D अरेंजमेंट होता है, सर्टेन अरेंजमेंट ऑफ 3D ऑफ द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि अवयवी कणों का जो त्रिविमीय ज्यामिति का एक निश्चित व्यवस्था होता है उसी को हम क्या कहते हैं? जालक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? जालक कहते हैं। और ये जालक जो होता है इसको इंग्लिश में कहा जाता है लैटिस। ओके दोस्तों, और ये जो अवयवी कण है इनका एक क्या होता है? लॉन्ग रेंज होता है। लॉन्ग रेंज का मतलब क्या हुआ कि इनका रेंज जो होता है ये दीर्घ परास के होते हैं। यानी जो क्रिस्टलीय ठोस है इसमें अवयवी कण एक दूसरे से इस प्रकार से मतलब व्यवस्थित रहेंगे, उनका व्यवस्था 3D होगा। और उसके बाद ये एक ऐसे व्यवस्थित रहेंगे कि अवयवी कण का जो परास होगा, यानी कि ये जो अवयवी कण एक दूसरे से जुड़े रहेंगे निश्चित व्यवस्था में, ये बहुत बार मतलब इनकी रिपीटेशन अगेन एंड अगेन होती रहेगी, तो वो क्या होगा? क्रिस्टलीय ठोस होगा। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। जैसे इसके एग्जांपल हो गया, आप जानते होंगे एक बहुत कॉमन एग्जांपल जैसे सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम क्लोराइड होता है इसमें अवयवी कण क्या होते हैं? आयन होते हैं। जैसे यहाँ पर सोडियम पे +2 होता है, Cl पर क्या होता है? -2 होता है। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है इसमें आयन क्या होंगे? कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। इसमें जो आयन है, कौन से आयन? सोडियम आयन और क्लोरीन आयन। तो ये जो आयन होंगे ये क्या होंगे? कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि ये अवयवी कण होंगे। और ये जो अवयवी कण होंगे सोडियम क्लोराइड में, इनकी व्यवस्था क्या होगी? इनकी व्यवस्था निश्चित होगी। और उसके बाद ये 3D में होंगे, इनकी व्यवस्था जो होगी ये दीर्घपरास में होगी। और ये जो 3D होगा उसे क्या कहेंगे? जालक कहेंगे। तो ये जो सोडियम क्लोराइड में आयंस हैं इनके ये जो अवयवी कण आयन है ये अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में एक 3D निश्चित व्यवस्था में क्या होंगे? जुड़े रहेंगे एक दूसरे से। और भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे हो गया पोटेशियम नाइट्रेट। ये भी क्या होता है? ये भी एक निश्चित व्यवस्था में इसके अवयवी कण क्या होते हैं? बंधे होते हैं, यानी कि जुड़े होते हैं, कंबाइन हुए रहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। और भी इसके एग्जांपल हो गया, जैसे सिल्वर हो गया, और भी हो गया गोल्ड हो गया। तो ये जो जितने भी मतलब मेटल्स होते हैं ये इनकी भी क्रिस्टलाइन फेज होती है, यानी ये भी क्रिस्टल्स होते हैं। क्योंकि ये जो मेटल्स होते हैं ये मेटल्स की जो अरेंजमेंट ऑफ द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इनसाइड दिस मेटल्स हैज द फिक्स्ड और सर्टेन अरेंजमेंट। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। और उसके बाद इसमें एक विशेष बात आपको याद रखनी है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है इसमें ये क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है ये क्या होता है? ये हेटेरोट्रोपिक होता है।
आप कह सकते हैं ये विषम दैशिक होता है। क्या होता है दोस्तों? विषम दैशिक। विषम दैशिक क्या होता है दोस्तों? विषम दैशिक होता है। विषम दैशिक, विषम ये दो वर्ड से बना है। एक विषम, विषम मतलब होता है भिन्न। विषम मतलब क्या होता है दोस्तों? भिन्न, डिफरेंट। और उसके बाद ये जो दैशिक है, दैशिक मतलब दिशा, यानी कि अगर कोई भी मतलब कि ठोस है, यानी अगर कोई ठोस उसकी जो मतलब गुण है, प्रकृति है, वो क्या है? विषम दैशिक है, तो वह ठोस कौन सा ठोस होगा? क्रिस्टलीय ठोस होगा। अब विषम दैशिक का मतलब क्या हुआ? जैसे क्रिस्टलीय ठोस का जो भी गुण होगा, अब क्रिस्टलीय ठोस का गुण क्या हो सकता है? अपवर्तनांक हो सकता है, विद्युत चालकता हो सकता है, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, और अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो ये जो गुण होते हैं, किसके गुण होते हैं? ठोस के गुण। इनकी जो गुण होती है ये भिन्न भिन्न दिशा में, जैसे विषम दैशिक मतलब भिन्न भिन्न, विषम मतलब भिन्न, और दैशिक मतलब दिशा, यानी भिन्न भिन्न दिशा में अगर ये गुण ठोस के, ये जो अपवर्तनांक और विद्युत चालकता, ये गुण अगर भिन्न भिन्न दिशा में क्या होंगे? भिन्न होंगे, तो ये क्या होंगे? क्रिस्टलीय ठोस होंगे। अब जैसे दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जैसे देखिए यहाँ पर हमने एक लिया क्या उदाहरण, ये जो विषम दैशिक है इसका उदाहरण लिया। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि हमने दो प्रकार का क्या लिया? अवयवीकरण लिया। तो यहाँ पर ये जो है अवयवीकरण इस तरह से है। मान लीजिए ये एक प्रकार का अवयवीकरण और ये दूसरे प्रकार का अवयवीकरण है। तो ये जो दोनों अवयवीकरण हैं ये इस तरह से व्यवस्थित है दोस्तों। तो ये जो अवयवीकरण है एक दूसरे से इस तरह से व्यवस्थित है। तो यहाँ पर ध्यान देने की ये बात है कि अगर हम यहाँ पर क्या करें, मान लीजिए ये हमने पहले इसको बना देता हूं, फिर उसके बाद इसको समझाता हूं। तो देखिए इसमें ये हो गया भिन्न भिन्न प्रकार के अवयवीकरण। ये क्या हो गए दोस्तों? भिन्न भिन्न प्रकार के अवयवीकरण। तो इनसे अगर हम क्या करेंगे, इनसे अगर हम रे ऑफ लाइट क्या करेंगे? पास कराएंगे। इससे अगर रे ऑफ लाइट पास कराएंगे, तो अगर इससे रे ऑफ लाइट पास कराएंगे तो ये दो पाथ से ट्रेवल करेंगे। ये एक रे ऑफ लाइट हुआ, मान लीजिए ये क्या है? ए और बी, मतलब ए बी पाथ से लाइट ऑफ रे गया, मतलब प्रकाश की किरण को जब क्रिस्टल में से गुजारा जाता है तो जो प्रकाश की किरण है ये दो मार्ग से होकर जाता है। ये पहला मार्ग ए बी हो गया और दूसरा मार्ग इसका हो सकता है ये। देखिए दोस्तों ये बन नहीं पा रहा है, एक मिनट इसको मैं फिर से देख ले रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए ये जो है पहला पाथ है, और उसके बाद यहाँ से हमने क्या किया? फिर से देखा जो प्रकाश की किरण है ये दो मार्ग में क्या हो गया? विभाजित हो गया। तो जो प्रकाश की किरण है ये दो मार्ग से होकर गया, एक मार्ग ए बी और दूसरा मार्ग मान लीजिए ये सी डी। क्या हो गया दोस्तों? सी डी। तो ये जो प्रकाश की किरण है ये एक मार्ग ए बी से गया, दूसरे मार्ग सी डी से गया। तो ये जो प्रकाश की किरण है ये है जब क्रिस्टल में से होकर जाता है तो दो मार्ग में विभाजित हो जाता है, और ये जो दो मार्ग में विभाजित हुआ ये क्या हुआ? अपवर्तन हुआ। जब प्रकाश का अपवर्तन दो बार होगा, जैसे यहाँ पर ये प्रकाश की किरण इसमें से होकर चला गया तो ये एक बार अपवर्तन हुआ, फिर से प्रकाश की किरण दूसरे मार्ग से होकर गया तो दो बार अपवर्तन हुआ। तो ये जो घटना होगी जब प्रकाश की किरण को क्रिस्टल में से गुजारेंगे, और जो प्रकाश की किरण है अगर ये दो घटकों में विभाजित हो जाएगा यानी दो मार्ग से होकर के जाएगा तो उस घटना को हम क्या कहते हैं? द्वि अपवर्तन कहते हैं। और उसके बाद यहाँ जो प्रकाश की किरण है इसमें देखिए दोस्तों ये जो पहला मार्ग से होकर के गया है प्रकाश की किरण, इसके दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ, यहाँ पर जो कण हैं यानी कि जो पार्टिकल हैं ये क्या है? डिफरेंट टाइप के हैं। देख रहे हैं दोस्तों, ये जो कण है ये डिफरेंट टाइप के हैं, और इधर भी कण क्या है? डिफरेंट टाइप के हैं। लेकिन अगर यहाँ देखें ये जो दूसरा पाथ है रे ऑफ लाइट का, यहाँ देखें तो इस रो में या इस कॉलम में जो कण है वो सेम टाइप के हैं, यहाँ पर कण सेम टाइप के हैं। और ये जो इधर दूसरे साइड देखें तो यहाँ भी जो पार्टिकल यानी कण है वो सेम टाइप के हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो रे ऑफ लाइट है वो डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कण है ये डिफरेंट मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो रे ऑफ लाइट है उसको अगर हम क्रिस्टल में से होकर गुजारे तो रे ऑफ लाइट दो पाथ में ट्रेवल करता है, और जिसे हम डबल रिफ्रैक्शन कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो कण है इसकी अरेंजमेंट फिक्स है, जिसके कारण ये प्रकाश की किरण दो मार्गों में विभाजित हो जाता है, और जिसे हम कह सकते हैं कि इसका जो गुण होगा यानी इसकी चाल क्या होगी? इस साइड
ज्यादा होगी, इस साइड कम होगी, क्योंकि यहाँ पर अवयवी कण डिफरेंट मिलेंगे। और इस साइड जो प्रकाश की किरण होगी तेज स्पीड से जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अवयवी कण सेम है। उसके बाद अब देखते हैं दोस्तों जो अक्रिस्टलीय ठोस है इसके बारे में देखते हैं। तो ये जो अक्रिस्टलीय ठोस है इसमें अवयवी कण जो होंगे वो क्या होंगे, इनकी अनसर्टेन अरेंजमेंट होंगी, अनसर्टेन अरेंजमेंट यानी अनिश्चित व्यवस्था होगी। और ये जो अनिश्चित व्यवस्था होगी ये किसी भी डायमेंशन में हो सकती है, 2D में हो सकती है, 3D में हो सकती है। तो इनकी कोई मतलब निश्चित क्या कह सकते हैं हम, ज्योमेट्री नहीं होती, कोई निश्चित संरचना नहीं होता है कि ये किस डायमेंशन में, किस विमा में है। तो हम कह सकते हैं अक्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिसमें अवयवी कणों की एक अनिश्चित व्यवस्था होती है, यानी अवयवी कण एक अनिश्चित क्रम में बंधे होते हैं एक दूसरे से, उसे हम क्या कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। और इसके जो रेंज होते हैं ये क्या होते हैं, ये रेंज बहुत ही कम होते हैं, यानी हम कह सकते हैं 60 रेंज होते हैं। ये 60 रेंज के अवयवी कण मतलब एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। 60 रेंज मतलब दोस्तों होता है लघुपरास। क्या होता है दोस्तों, लघुपरास। जो लघुपरास मतलब कि जो ये है अक्रिस्टलीय ठोस, इसमें अवयवी कण लघुपरास में एक दूसरे से बंधे होंगे, यानी इनकी परास क्या होगी, लघु, यानी 60 छोटा होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। अगर इसके उदाहरण देखें तो अक्रिस्टलीय ठोस के बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। एक चैप्टर मिलेगा पॉलीमर, उसमें बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, इसका चैप्टर हम अलग से पढ़ेंगे। तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे हो गया रबर, क्या हो गया दोस्तों, रबर, और उसके बाद क्या हो गया, ग्लास, कांच, ये हो गया, और उसके बाद प्लास्टिक हो गया ना, बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। तो ये जो प्लास्टिक, रबर और ग्लास है इसे हम क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो बताया जाएगा जो क्रिस्टलीय ठोस है, इसके क्लासिफिकेशन फिर से पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ओके दोस्तों, गुड बाय, वेरी गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ। ओके दोस्तों, गुड बाय।